हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग भारतीय इतिहास के यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार सिंध घाटी सभ्यता, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का एक भाग है, के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, तो चलिए देखते हैं। सिंधु सभ्यता को प्रायः 3 नामों से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रायः 3 नामों से जाना जाता है, जिसमें से एक नाम जो प्रचलन में रहता है सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु सभ्यता। तो इसको कितने नामों से जाना जाता है? प्राय 3 नामों से। तो और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज की गई थी। और किसने किया था इसके बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा की खोज 1921 में शाहजहां मार्शल के नेतृत्व में किसने किया था? दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। ठीक, आगे देखते हैं। पिंगट महोदय ने हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो दोनों को क्या कहा है? जुड़वा राजधानी कहा है। किसने? पिंगट महोदय ने। आगे देखते हैं। तो हड़प्पा जो है वो किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में। किस नदी के? रावी नदी के बाएं है या दाएं? तो इसके देखते हैं। तो ये है रावी नदी, ये हमारा हुआ बायां, ये हुआ हमारा दायां। तो ये नदी इस तरफ से बह रही है, तो ये हो गया हड़प्पा। हड़प्पा किस रावी नदी के किस साइड में है? बाएं साइड में। ठीक, आगे देखते हैं। सिंधु नदी के किस साइड में मोहनजोदड़ो है? तो उसके बारे में देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिनी साइड में स्थित है, सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है। ठीक, तो इतना हो गया इसके बारे में। और आइए देखते हैं जो वैज्ञानिकों के द्वारा तिथियां निर्धारित की गई हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से वैज्ञानिक ने कौन कौन से तिथि के बारे में बताया है, और उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे मान्य कौन सी है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो वैज्ञानिक ने दिया है उनमें से एक है जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के द्वारा कौन से डेट दिए गए हैं? 3250 ईस्वी से 2750 ईसा पूर्व तक। ठीक, मार्टिन हुलर ने क्या कहा है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व के बारे में बताया है। अर्नेस्ट मैके ने क्या बताया? 2800 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी पूर्व के बारे में बताया। और वहीं रेडियो कार्बन 14 ने, जो कि सर्वाधिक मान्य है, 2700 से 1700 ईस्वी पूर्व को बताया है हड़प्पा का काल। ठीक, आगे देखते हैं हड़प्पा के आकार के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आकार किस प्रकार है? तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक, और हड़प्पा में जो स्थल स्थित है उसके पूर्व पश्चिम में लास्ट पॉइंट पे कौन कौन से स्थल आते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसके उत्तर में जम्मू कश्मीर में स्थित है मांडा। इसके पूर्व में आलमगीर, जो कि मेरठ में है, यहाँ पे हिंडन नदी के तट के किनारे। दक्षिण में है दायमाबाद, जो कि परवरा नदी के किनारे है। और पश्चिम में है सुत्कांगडोर, जो कि बलूचिस्तान में। ठीक, आगे देखते हैं। तो आगे आप लोगों को दिखाते हैं इसके बाद क्या है। तो इसके बाद है हड़प्पा के प्रमुख 4 प्रकार की प्रजातियां हड़प्पा में पाई जाती थीं। उनमें से एक को नाम दिया गया है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, दूसरे का नाम क्या है? भूमध्य सागरीय, तीसरा अल्पाइन, चौथा मंगोलॉइड। तो हड़प्पा में मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थीं। कौन कौन? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलॉइड। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा पाई जाती थी वो कौन सी थी? भूमध्य सागरीय। ये ऑप्शन में आए तो इसी को टिक करना है। ठीक, आगे देखते हैं। अब चलिए एक एक करके स्थल को देखते हैं, उनके बारे में, उनके खोजकर्ता कौन कौन से अवशेष या पुरातत्व कौन से प्राप्त हुए हैं, और क्या क्या खुदाई से प्राप्त किए गए हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कौन? हड़प्पा। ठीक, तो हड़प्पा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसकी खोज कब? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ कहाँ से क्या क्या मिला है। तो यहाँ से सबसे पहले मिला है R37 समाधि स्थल, जिसको AB
स्थल भी कहा जाता है, समाधि स्थल भी कहा जाता है। ठीक, और क्या मिला है? शंख का बना हुआ बैल मिला है। ठीक, और क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे क्या कहा जाता है? उर्वरता की देवी। और क्या? ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे। ठीक, तो ये सब कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थल से। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी की। सिंधु नदी के किस तट के किनारे है? दाएं तट के, यहाँ पर। ठीक, किसने कब खोजा? राखलदास बनर्जी ने। कौन से डेट में? 1922 में। मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुए हैं या क्या क्या वहाँ से मिले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्या है? बृहद स्नानागार। दूसरा क्या है? अभिलेखयुक्त मोहरे, जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई हैं। तीसरा क्या है? विशाल अन्नागार, तो सबसे बड़ा क्या है? विशाल अन्नागार। इसके बाद क्या है? सड़कें, जो समकोण पर काटती हैं, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है? कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति बनाई गई है। ठीक, पुजारी जो योगी है उनकी मूर्ति है। और एक क्या है? मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ के मूर्ति है और सूती कपड़ा है। तो इनके बारे में जानते हैं। पशुपतिनाथ जो मूर्ति है, तो इनको देखते हैं। तो ये मूर्ति का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। ठीक, ये डाउन है, ये अप है। तो देखते हैं इनके दाहिने तरफ, यदि पूछा जाए कि पशुपति के दाहिने तरफ कौन कौन से चित्र अंकित हैं, तो उसमें से क्या है? हाथी है और बाघ है। उनके बाएं तरफ क्या है? गैड़ा है और भैंसा है। और पूछा जाए कि पशुपतिनाथ शिव के जो हैं वो जो उनकी मूर्ति है, तो उनके नीचे क्या है? 2 हिरण हैं, उनके ऊपर एक मछली। ठीक, आगे देखते हैं। चन्नू दड़ों के बारे में देखते हैं। तो चन्नू दड़ों की खोज किसने की? एम जी मजुमदार ने। ठीक, ध्यान देना इस बात का है कि चन्नू दड़ो वक्राकार ईंटों से मिला एक स्थल है, जिसमें वक्राकार ईंटें मिली हैं। और इसके आगे क्या है? पाक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं? चन्नू दड़ों से मिले हैं। औद्योगिक केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ क्या क्या बनाए जाते थे? मनके बनाने के कारखाने, मुहरे और बटखरे। ठीक, और दूसरी बात, चन्नू दड़ों में दुर्ग एक भी नहीं मिले हैं। ठीक, तो ये हुआ चन्नू दड़ों के बारे में। आगे देखते हैं इसके बाद लोथल के बारे में। तो लोथल में क्या क्या मिला है? लोथल की खोज किसने की थी? डॉक्टर R.S. राव ने किया था। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। प्रमुख क्या चीज़ है? बंदरगाह है। इसको किस और नाम से जाना जाता है? तो लघु हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। फारस की मोहरें, फारस की मुद्राशिलें यहाँ से मिली हैं। जहाज़ों की गोदी कहा जाता था। गायकवाड़ 3 युगल समाधियों के स्थल यहाँ से मिले हैं। चावल धान यहाँ से मिला है। इसके बाद लोथल के बारे में जानते हैं। तो लोथल जिसकी खोज किसने किया था? J.P. जोशी और R.S. बिष्ट ने। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल एक स्थल है जो कि आयताकार है और सभी कितने हैं? त्रिभुजाकार हैं। ठीक, और देखते हैं आगे। तो लोथल एकमात्र हड़प्पा स्थल है जो कि विश्व विरासत स्थल, जो कि विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की 40वां स्थल है। कौन सा वो है? लोथल है। लोथल 3 भागों में विभाजित है। लोथल जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक, और लोथल में क्या मिले हैं? तो लोथल में विशाल जलाशय, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था किसमें है? लोथल में है। ये अभी UPSC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, उन्नत जल प्रबंधन के बारे में। ठीक, आगे देखते हैं। सुरकोटदा गुजरात में है। घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर, जहाँ से चावल की भूसी की प्राप्त किए हैं। तो चावल, बाजरा, ज्वार की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने किया है। कालीबंगा में क्या क्या मिले हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो भवन कच्ची ईंटों के बने थे, जबकि मोहनजोदड़ो में
भवन जो है वो पक्की ईंटों के बने थे। लेकिन यहाँ पर क्या विशेषता है, नालियाँ पक्की ईंटों की बनी थी। ठीक, और आगे जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। सेलखड़ी तथा मिट्टी के मोहरे मिले हैं, कहाँ से, कालीबंगा से। ठीक, आगे देखते हैं तो हैदराबाद दायमाबाद जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे, परवरा नदी के किनारे। दक्षिणतम बिंदु है हड़प्पा का। सांड और गैंडे की आकृतियों के बने हुए चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक, आगे देखते हैं तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में। खोज किसने किया था, सूरजभान द्वारा किया गया था। घग्गर नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा स्थल है। तो यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा स्थल कौन है जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, तो क्या है, राखी गढ़ी। ये सिर्फ भारत का है, ना कि सिंधु घाटी की पूरी सभ्यता का है। ठीक, आगे देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। किस नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे। खोज किसने किया था, बीबी लाल द्वारा किया गया था। क्या मिला यहाँ से, मनुष्य के साथ पालतू कुत्तों के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, इसके आगे देखते हैं आलमगीर। किस नदी के किनारे है, हिंडन नदी के। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। क्या मिले यहाँ से, तो मृद भांड एवं मनके, मोर एवं गिलहरी के चित्र मिले हैं। ठीक, बनावली के बारे में देखते हैं तो बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। खोज किसने किया था, आर.सी. बिष्ट ने किया था। इसके बाद सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं, यदि पूछा जाए तो कौन से स्थल में ऐसा मिला है, तो बनावली। हल की आकृतियों के खिलौने मिले हैं, जबकि हल से जुते हुए खेत मिले थे, कहाँ, कालीबंगा में। ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइए जानते हैं कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में फैक्ट। तो सिंधु घाटी सभ्यता मातृसत्तात्मक थी या पितृसत्तात्मक, तो सिंधु घाटी सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, देखिए मातृ देवी की पूजा की जाती थी। ठीक, मुख्य खाद्यान्न जौ और गेहूँ। रंगपुर से धान की भूसी के साथ। कपास के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता से। यानी कि भारत में कपास की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। सर्वाधिक मोहरें किसकी मिली हैं, सेलखड़ी की, ना कि कांस्य की, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, तो लेकिन कांस्य की नहीं मिली है। आगे देखते हैं सर्वाधिक अंकन उस पर किसका है, श्रृंगी बैल का। सेकंड कुबड़ वाले बैल का। मृदभांड लाल रंग के होते थे, जिसमें काले रेखाओं से चित्र चित्रित होते थे। ठीक है, मातृदेवी की पूजा की जाती थी, इसलिए से मातृसत्तात्मक कहते हैं। अब आइए मैपिंग के जरिए थोड़ा सा देख लेते हैं स्थल कौन कौन से कहाँ स्थित हैं। ठीक, तो थोड़ा सा मैपिंग देख लेते हैं। तो चलिए मैपिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कहाँ, हरियाणा में। तो हरियाणा में कौन कौन, भगवानपुर, बनावली, राखीगढ़ी। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी है, हुलास, आलमगीरपुर। इसके बाद कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, ये आपका दिल्ली हुआ। ये हुआ हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के, रावी के किस साइड में, तो ये है बायां। ठीक, आगे देखते हैं मोहनजोदड़ो, सिंध नदी के दाएं पे। कुली, सुरकोदड़ा, आमरी, बालाकोटा, चन्नूदड़ो। इसके बाद देखते हैं तो क्या है, धौलावीरा जल प्रबंधन सबसे बेस्ट। अरब सागर से लगे हुए दीसलपुर, सुरकोटदा, रंगपुर, राजी, लोथल। इसके बाद माही नदी। ठीक, नर्मदा, ताप्ती। सिंधु घाटी सभ्यता के लेक्चर जो कि यूपी SSC CPT के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतने से ही क्वेश्चन फंस जाएंगे। थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।